आइए आप सभी का स्वागत है नागेंद्र सिंह के चैनल में। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस और बहुत बहुत प्यार देने के लिए और आपके वैल्यूबल कमेंट्स के लिए और आपके लाइक्स के लिए और आपके डिसलाइक्स के लिए सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सिक्स्थ सीरीज जो कि है सम ऑफ एन एपी। सम ऑफ एन एपी। सो हम लोग ने ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड ऑलरेडी हम लोग ने क्लासेस खत्म कर चुका है बेस्ड ऑन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ए ऑफ nth टर्म। ओके एंड देन लाइक वीडियो 1 से लेके ऑलरेडी हैव अपलोडेड द 5 वीडियोस। अगर आप लोगों ने उस वीडियोस को नहीं देखा है तो जाइए और वीडियो को देखिए, उसके बाद कम टू दिस वीडियो, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। और इन दिस वन वी आर गोइंग टू कंप्लीट द एनसीईआरटी। ओके, और उसके बाद जो 7th और 8th वीडियोस होगा दैट इज द हॉट्स एंड वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन एंड आल्सो द मिसलेनियस ऑफ योर एनसीईआरटी। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सम ऑफ द एपी, तो आइए शुरू करते हैं। सम ऑफ द एपी हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ चुका है कि एपी का सम कैसे निकाल सकते हैं, हाउ टू फाइंड द सम ऑफ एन एपी। लाइक अगर कभी भी like sum of a nth term, what is the sum of the nth term? Sum of the nth term is equal to n by 2 a plus n minus 1 d, जिसमें से हम लोग ने हम लोग ऑलरेडी लास्ट क्लास में हम लोग ने पढ़ा है यहाँ पर कि ये क्या होता है, सम ऑफ nth term, सम ऑफ nth term। ओके, और दिस इज द नंबर ऑफ टर्म्स, a is the first term, okay, first term, okay, and d is the common difference। जितना भी हम लोग ने क्वेश्चंस किया है, जितना भी क्वेश्चंस हम लोग ने इसके पहले किया था, लाइक अरिथमेटिक a of n, दैट इज a of n is equal to a plus n minus 1 d, इसके बेस के ऊपर किया था हम लोग ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ep का। ये कॉमन सीरीज का कॉमन फॉर्मूला है, जनरल टर्म्स है, ठीक है। तो ये है a of n ab, ओके, और ये है सम ऑफ m। सो इफ वी हैव अनदर वन दैट इज, लास्ट क्लास में हम लोग ने पढ़ा था कि अनदर एक और फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ nth टर्म इज इक्वल टू n by 2, ओके, a plus al टर्म, ओके, a plus l, और आप लोग बोल सकते हैं a plus a of n। ओके, तो ये दोनों फॉर्मूला हम लोग ने ऑलरेडी पहले ही कवर कर चुका है। ओके, और आज हम लोग इस वाले फॉर्मूले के बेस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद हम लोग हॉट्स क्वेश्चन भी करेंगे। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग हॉट्स क्वेश्चन भी करेंगे और लाइक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे और एनसीईआरटी का मिसलेनियस भी सॉल्व करेंगे। तो एक और फॉर्मूला मैंने जब बताया था कि हॉट्स क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो फॉर्मूला जो कि था a of n, अगर sum of nth टर्म पता हो तो a of nth टर्म is equal to a of sum of the nth टर्म minus sum of the nth टर्म minus sum of n minus 1 टर्म। तो ये फॉर्मूला भी आप लोग भूलिएगा मत कि अगर कोई भी टर्म, जैसे कि if I want to find n is equal to, I want to find थर्ड टर्म, तो ये क्या हो जाएगा, sum of the third term minus sum of the second term will give you the third term। तो ये सारे के सारे फॉर्मूलास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग को बताएंगे कि लाइक हम आपको बताएंगे कि हॉट्स क्वेश्चंस वाले फॉर्मूले से कैसे पूछे जाते हैं और कैसे कैसे जनरल टर्म्स होता है। तो अगर आप लोग ने इसके पहले नहीं किया है, आप लोग ने इसके पहले आप लोगों को नहीं पता है और ऑलरेडी आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट पता है, सम ऑफ द nth टर्म के कॉन्सेप्ट्स नहीं पता है, तो ये है इसका जनरल फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब हमारे पास फर्स्ट टर्म हो, लास्ट टर्म हो और नंबर ऑफ टर्म्स हो, तो डायरेक्टली इस फॉर्मूला यूज करके हम लोग आंसर्स को लेके आ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग सम ऑफ द nth टर्म का एक्सरसाइज क्वेश्चन और उसके बाद विल गो फॉर द हॉट्स वन। तो इसको मैं मिटा देता हूं। तो एक्सरसाइज क्वेश्चंस में से ऑलरेडी हम लोग ने पिछले एक्सरसाइज में लाइक पेज नंबर, एनसीईआरटी के पेज नंबर, वेट अ मिनट, एनसीईआरटी का हम लोग ने पिछले बार लाइक पेज नंबर 112 का एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व किया है। ओके, और उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग ने और लाइक नॉर्मल क्वेश्चंस जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को सॉल्व करा चुका था इंट्रोडक्शन में सम ऑफ द nth टर्म के। तो फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन उसी के बेस के ऊपर था, तो हम लोगों ने उसको नहीं किया था और उसको बोला था लाइक बहुत इजी है, आप लोग खुद से ट्राई करिएगा और उसका आंसर मेरे को लाइक कमेंट बॉक्स में डालिएगा, फर्स्ट एंड सेकंड। थर्ड क्वेश्चन का हम लोग ने ऑलरेडी 2 to 3 क्वेश्चंस कर लिया था। सैलरीड क्वेश्चन देखिए, जैसे कि क्वेश्चन नंबर लाइक सब डिवीजन 4th है, क्वेश्चन नंबर 3 सब डिवीजन 4 और ये है पेज नंबर 112। तो सब डिवीजन 4th में क्या था, लाइक वी हैव द a of third term is equal to 15, sum of the 10th term is equal to 125 और आप लोगों को पता करना है फाइंड
d and a of 10th टर्म। तो मेरे को d और a of 10th टर्म पता करना है। What I have to do? I have to find the d and a of 10th टर्म। तो उससे गाइस तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आप लोगों को? लाइक दे हैव गिवन द a of third term and a of third term, इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? a of third term को कैसे लिख सकते हैं? I can write a of third term is equal to a plus 2d, right? Third term, how to write the third term? a plus 2d, fourth term a plus 3d, fifth term a plus 4d। तो third term को कैसे लिखा मैंने? a plus 2d। अब ये sum of the 10th term है, ये क्या है? sum of the 10th term। तो ये sum of the 10th term, जैसे कि this is the equation number 1, if this is the equation number 1, अब इसमें देखिए आप लोग क्या कर सकते हैं इसको, sum of the 10th term, how to write the sum of the 10th term? sum of the 10th term is equal to क्या? जैसे कि अगर n का वैल्यू कितना है इधर पे, n का वैल्यू क्या है? n का वैल्यू 10 है। ओके, sum of the 10th term में n का वैल्यू क्या है इधर पे? 10 है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं लाइक n/2। ओके, फार्मूला क्या है sum of the 10th term का? n/2 2a plus n-1d। ओके, तो 10th टर्म का क्या हो जाएगा? 10/2 ओके 2a ओके 2a प्लस n n n कितना है? 10 10 - 1 कितना हो जाएगा? 10 - 1 9d। ओके, अब सम ऑफ द 10th टर्म दिया है कितना, इसको सॉल्व करें कितना, इसका वैल्यू कितना दिया आप लोगों को? 125 इज इक्वल टू ये 5 5 2 10a। ओके, ये कैंसिल होकर 5 हो जाएगा, 5 into 2 10a प्लस 5 9 5 45d। ओके, और ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा आपका 5 के टेबल से। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 9 45 5 2 10 और ये 5 दूनी का 10 25। ओके, सो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? आगे ध्यान दीजिएगा, 25 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d, 2a प्लस 9d। अब देखिए ये है इक्वेशन नंबर 2 और ये है इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब हमारे पास दो इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन नंबर 2 भी मिल गया और इक्वेशन नंबर 1 भी मिल गया। देखिए अब होता क्या है कि अगर सम ऑफ द 10th टर्म दिया है और a ऑफ थर्ड टर्म दिया है या फिर कुछ भी, ये दोनों एक ही AP के पार्ट्स हैं, a ऑफ थर्ड टर्म और सम ऑफ द 10th टर्म एक ही AP के हैं वो। तो एक ही AP के, तो देयर विल बी अ फर्स्ट टर्म इक्वल सेम ही होगा और उसका कॉमन डिफरेंस भी सेम होगा, इसलिए हम इस दोनों इक्वेशन को साथ में कैलकुलेट कर रहे हैं। इसलिए हम इस दोनों इक्वेशन को साथ में कैलकुलेट करते हैं। क्या हो जाएगा ये? फ्रॉम द इक्वेशन 3 a ऑफ थर्ड टर्म कितना था हमारे पास? देखिए a ऑफ थर्ड टर्म था हमारे पास 15 इज इक्वल टू a प्लस 2d। ये इक्वेशन नंबर 1 था और ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा ये? जैसे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कैसे लिखेंगे हम लोग इक्वेशन 1 एंड 2 को? देखिए a plus 2d is equal to 15 and like 2a plus 9d is equal to 25। तो ये इक्वेशन नंबर, इस इक्वेशन को हम लोग लाइक 2 and 3 1 and 2, तो इसको हम लोग 2 से इनटू करेंगे लीनियर इक्वेशन में मल्टीप्लाइड बाय 2। तो ये बन जाएगा कितना हमारे पास सॉल्व करने के बाद? ये बन जाएगा 2a plus 2d is equal to 2a plus 4d is equal to 30 और ये बन जाएगा 2a plus 9d is equal to 25। तो हम लोग क्या करते हैं 1 minus 2, इक्वेशन 1 minus 2, तो ये माइनस और ये माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये बन जाएगा हमारे पास कितना 5d minus 5d is equal to 5, so d is equal to -1। देखिए d का वैल्यू आ गया। ओके, सो d का वैल्यू आ गया। क्या किया था हम लोग ने? हम लोग को दो चीज दे दिया था, दो इक्वेशन दे दिया था। उस वाले इक्वेशन से हम लोग ने लाइक a3 दे दिया था, उससे हम लोग ने पहला इक्वेशन निकाल लिया। सम ऑफ द 10th टर्म का जनरल फार्मूला देके उस वाले से हम लोग ने सेकंड टर्म निकाल लिया और सेकंड इक्वेशन निकाला। दोनों को सॉल्व करने के बाद हम लोग को d का वैल्यू क्या मिल गया? d का वैल्यू -1 मिल गया। अब व्हाट वी नीड लाइक अब d का वैल्यू मिल गया, अब a का वैल्यू भी निकाल दीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, कोई भी इक्वेशन 1 में डाल दीजिए। क्या इक्वेशन 1 हम लोग का? a plus 2d is equal to 15। तो a is equal to d कितना है? सॉरी a plus 2 into -1 is equal to 15। तो a is equal to -2 इस तरफ चला जाएगा 17। so a is equal to क्या? 17। तो a का भी वैल्यू निकल गया और d का भी वैल्यू निकल गया। अब a का वैल्यू निकल गया, d का वैल्यू निकल गया, तो पूछा क्या है? d तो हम लोग ने बता दिया, d का वैल्यू तो निकल गया -1 a of 10। so a of 10 is equal to क्या होगा? a plus 9d। a का वैल्यू कितना है? a का वैल्यू है हमारे पास 17 प्लस 9, d का वैल्यू कितना? -1।
ओके तो कितना हो जाएगा 17 माइनस 9, आंसर इज व्हाट 8। आंसर क्या है, ए ऑफ 10th टर्म क्या है 8 है। तो कॉपी कर लीजिए और इस हिसाब से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके होप यू हैव कॉपीड। आप वीडियो को पॉज करिए, अगर कॉपी नहीं किया वीडियो को पॉज करके कॉपी करके देन वी प्रोसीड इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी में बहुत सारे क्वेश्चंस है इसी बेसिस के ऊपर कि आप लोगों को दे बी गिविंग द सेपरेट टर्म्स, सेपरेट कुछ टर्म्स आप लोगों को दे देंगे और आप लोगों को बोलेंगे कि अनदर टर्म पता करें। जैसे कि लाइक सेकंड और थर्ड में कोई भी एक टर्म्स दे देंगे। जैसे कि आप इसी में देख लीजिए, सारे क्वेश्चंस को करने का कोई मतलब नहीं है ओके, क्योंकि सारे क्वेश्चन एक से एक जैसे ही हैं। जैसे कि अगर फिफ्थ वाला क्वेश्चन में देखिए क्या है, सब डिवीजन फिफ्थ में क्या है कि d इज गिवन, d इज 5 ओके और सम ऑफ द नाइन्थ टर्म इज इक्वल टू कितना 75 ओके और फाइंड क्या करना हम लोगों को, वी हैव टू फाइंड d एंड फाइंड पहले क्या d एंड a ऑफ 10th टर्म, क्या a ऑफ 10th टर्म, ये दोनों चीज पता कर, ठीक है। तो सम ऑफ द नाइन्थ टर्म दिया आप लोगों को 75, तो पहले इसी से सॉल्व करेंगे हम लोग सम ऑफ द नाइन्थ टर्म से, क्योंकि d का वैल्यू है, d को कुछ नहीं कर सकता अभी। सम ऑफ द नाइन्थ टर्म लीजिए, सम ऑफ द नाइन्थ टर्म इज इक्वल टू क्या होगा 9/2 2a प्लस 9 - 1 d ओके। कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने, n/2 2a प्लस n - 1 d, ठीक है। इसी का फॉर्मूला सम ऑफ द टर्म। हर याद रखिए एक ही फॉर्मूला बार बार आपको सुनने को मिलेगा और ये फॉर्मूला है ये वाला, तो ध्यान रखिएगा हर क्वेश्चन को करते वक्त एक ही फॉर्मूला को लाइक याद करते रहिएगा ताकि आप लोगों को पता चल जाए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, सम ऑफ द नाइन्थ टर्म का वैल्यू दिया हम लोग के पास 75 इज इक्वल टू 9/2 2a प्लस 8 d का वैल्यू कितना है 5, 8 5 जा 40 ओके। 40 कैसा है, इधर पे 8 into 5 ओके, 8 5 जा 40 ओके। तो अब इसमें से 2 को कॉमन ले लेंगे, तो 75 इज इक्वल टू 9/2, 2 को कॉमन ले लिया, if we take 2 common into 2 what are we getting a plus 20 और ये कैंसल ओके और ये बन जाएगा 9a प्लस, सो 75 इज इक्वल टू ओके 9 into a 9a प्लस 180 ओके। इस तरफ चल जाएगा 75 से 180 को माइनस करिए, तो लाइक माइनस 9a इज इक्वल टू 180 माइनस 75 कितना बच जाएगा मेरे पास 180 माइनस करेंगे 5 ओके और लाइक 17 में से 7 गया सॉरी ये 0 17 में 7 गया 10 105 105 ओके। तो अब माइनस 9a ओके, गलती हो रहा है क्या कहीं पे, चेक इट आउट। 2a था तो 2 कॉमन लिया इधर पे हम लोग ने, 8 माइनस 9 माइनस 1 8d 8 8 40 ओके 75 इज इक्वल टू 105 करेक्ट ओके। a इज इक्वल टू क्या होगा, इधर पे कहीं गलत हो रहा है, इट शुड बी चेक इट आउट 75 ओके माइनस 9a, सो a का वैल्यू इधर पे चेक इट, तो 9a ओके 105 a इज इक्वल टू 105 बाई माइनस 9 जो कि कैंसिल हो गया फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, सॉरी दे हैव टोल्ड दैट व्हाट टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड फोर्थ अदर क्वेश्चन, मैंने गलत लिख लिया, s of 9th टर्म इज इक्वल टू 75 a and a9, इधर पे a पता करना है मेरे को और इधर पे पता करना है a of 9th टर्म पता करना है, d दिया हुआ है, तो sum of the 9th term is equal to कितना 9/2 ओके n/2 2a plus n minus 1 d, so 2a plus n minus 1 कितना बन जाएगा, ये 9 minus 1 8, d कितना बन जाएगा मेरे पास 5 8 8 40 ओके। तो 2 को कॉमन निकाला, a प्लस इधर बन जाएगा 20 2 2 कैंसिल ओके, तो ये हो जाएगा 9 into a 9a प्लस 9 दूनी 18 180, so 9a is equal to 180 minus 75 okay, that is 105, a is equal to 105 minus 1, so 3 3 is 9 और 3 3 9 okay and 35, so a is equal to minus 45/3 okay,
a is equal to -35/3। अब a ऑफ नाइन्थ टर्म मेरे को पता करना है, सो a ऑफ नाइन्थ टर्म इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस 8d। ये कितना था मेरे पास, -35/3 प्लस 8, d का वैल्यू कितना था 5 × 40, सो -35/3 प्लस 40, तो ये बन जाएगा मेरे पास 3 -35 प्लस 120। ओके, सो -35 प्लस 120 तो कितना हो जाएगा मेरे पास, ये 5 1 5, ओके, और ये बन जाएगा 11 8 80 8 9 10 85, ओके 85/3। ओके, सो a ऑफ नाइन्थ टर्म इज इक्वल टू 85/3। ओके, चेक कर लीजिएगा एक बार। ओके, 85/3 और a टर्म इज इक्वल टू -35/3 और a ऑफ नाइन्थ इज इक्वल टू 85/3। तो हमेशा कंफ्यूज हमेशा मत होइए कि क्वेश्चन तो होगा डायरेक्टली एक सिंगल वैल्यूज में आएगा, नेचुरल नंबर्स में आएगा, ओके, कभी-कभी ऐसे भी आ सकता है, तो आई आल्सो गॉट कंफ्यूज्ड अबाउट दैट कि सही कर रहे हैं कि नहीं। ओके, नेक्स्ट आप आइए इस वाले क्वेश्चन में, फिफ्थ वाले क्वेश्चन में आइए। फिफ्थ वाले क्वेश्चन ये था। सिक्स्थ वाले में देखिए क्या है, व्हाट द सिक्स्थ क्वेश्चन, a is equal to 2, a is equal to 2 and d is equal to, a is equal to 2 है और d is equal to 8 है। ओके, और sum of the nth term is equal to how much they have given, a is equal to 2 or d is equal to 8, sum of the nth term is equal to 90, so we have to find the question, what we have to find n and d, n और d पता करना हम लोग। ओके, we have to find n and d। ओके, तो अभी दो चीज इसके अंदर दिया है, sum of the nth term they have given that and a and d they have given that। okay, so what is the formula, sum of the nth term is equal to n/2 2a plus n minus 1 d। okay, right, n/2 2a plus n, sum of the nth term कितना छोड़ू 90 is equal to, मेरे प्यारे बच्चों 90 है, n/2 हम लोग को नहीं पता तो as it is keep it out, 2a, a कितना है 4, 2 into 2 4 plus n minus 1 नहीं पता मेरे को, d कितना है 8। ओके, सो आई विल बी गेटिंग 90 is equal to n/2 4 plus 8n minus 8, तो कितना बन जाएगा ये 90 is equal to n/2, ओके, माइनस 8n minus 4। ओके, अब 2 को बाहर निकालेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 4 और ये हो जाएगा 2। ओके, तो कैसे लिख सकते हैं इसको, हाउ टू राइट, सो 90 is equal to 4n, ओके, 4n स्क्वायर माइनस 2n। ओके, अब देखिए ये फॉर्म आ गया किसके ऊपर, ये फॉर्म आ गया फैक्टराइजेशन पे आ गया। देखिए, तो अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, क्या बन जाएगा ये, तो ये बन जाएगा देखिए 4n होल स्क्वायर माइनस 4n स्क्वायर माइनस 2n, ओके, माइनस 90 इज इक्वल टू 0। सबको कैंसिल कर सकते हैं किससे, 2 से, तो ये हो जाएगा क्या, फाइनली वी विल बी गेटिंग व्हाट, 2n स्क्वायर माइनस n, ओके, माइनस 45, ओके, इज इक्वल टू 0। अब देखिए 45 into 2 is 90, अब 90 को you have to break, so normal factorization I am doing it, 90 will be breaking, so that what you should get, 1 you should get, तो आपको नीचे 1 आना चाहिए और ऊपर into और प्लस करने पे you have to get क्या 90, तो कौन सा है पता है, कौन सा, आप थिंक करिए। अगर आप लोगों को नहीं पता चलता तो आई विल बी गिविंग द शॉर्टकट टू यू, कि कभी भी अगर आप लोग ऐसा सिचुएशन आ जाए जहां पे द नंबर ऑफ टर्म्स, फैक्टराइजेशन का जो नंबर ऑफ टर्म्स बड़ा हो, तो यू हैव टू गो विद द एलसीएम मेथड। तो एलसीएम मेथड को ट्राई कर देखिए, मैं आपको एलसीएम मेथड बताता हूं, जैसे कि 90, ओके, 90 है, 90 को मैं 2 से करता हूं तो 45, ओके, अगेन इसको 3 से करूंगा तो कितना, 3 1 3 3 5 15, अगेन इसको 3 से करूंगा तो 5 अगेन 5 से करूंगा तो 1। ओके, अब देखिए तो क्या 5 3 2 जा 6 into 3 18 5 जा 90। तो हम लोग इसको देखिए कैसे कर सकते हैं, हम देखिए इधर पे 5 2 जा 10 एंड 3 3 जा 9। ओके, अब देखिए आया कैसे, सो ऑल दीस 3 नंबर्स, जैसे कि 2 into 3 into 3 into 5, all the 4 numbers join together makes what 90। अब मेरे को इन्हीं सब नंबर्स को यूज करना है एंड आई हैव टू मेक अ 1 पेयर व्हिच गिव मी व्हाट 1। तो क्या कर रहा हूं मैं, 5 2 जा 10 हो जाएगा इधर पे, into 3 3 जा 9 हो जाएगा, 9 into 10 gives me 90 और 9 minus 10 gives me -1, तो ये वाला पेयर बन जाएगा आपका
10 और 9 यूज करिए, बहुत ज्यादा अच्छा लॉजिक है कि whenever you have the more numbers, whenever you have the high numbers, और आपको अगर लाइक ये तो नॉर्मल है, मैं आपको ये मेथड समझाने के लिए बता रहा था कि whenever you are getting the high numbers, अगर आप लोगों को बहुत बड़े-बड़े नंबर्स हैं तो क्या करना है, आप लोगों को एलसीएम रखना, उसी नंबर्स के साथ you have to make 2 3 3 3 5, you have to use 2 3 3 5 and you have to make that number 90, और उसके साथ दोनों सर्कुलर होना चाहिए, क्योंकि you have to use these four numbers, ओके, और यू हैव टू मेक वन पेयर, ओके, और उस पेयर में आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो 90 तो पक्का आएगा, बिकॉज़ ऑलरेडी हम लोग ने किया है इसको, और उस पेयर को अगर आप माइनस करिए या प्लस करिए तो आप लोग का मिडिल वाला टर्म आना चाहिए। तो हाउ टू डू इट दिस वन, सो 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 9n, ओके, माइनस 10n माइनस 9n, सॉरी प्लस माइनस 10 और प्लस 9, तो ये हो जाएगा प्लस 9 और माइनस 45, तो वी कैन गेट व्हाट, 2n कॉमन ले लिया तो n माइनस 5, ओके, प्लस 9 कॉमन ले लिया, n माइनस 5, ओके, तो 2n प्लस 9, ओके, वन टर्म, एंड n माइनस 5 इज द अनदर वन टर्म, सो दिस फ्रॉम हियर इज इक्वल टू 0, ये है माइनस 10, ओके, इज इक्वल टू 0, तो ये क्या कर सकता हूं, 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ओके, एंड n माइनस 5 इज इक्वल टू 0, सो n इज इक्वल टू माइनस 9/2 और n इज इक्वल टू प्लस 5। अब देखिए n का वैल्यू माइनस में कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, n कैन नॉट बी अ नेगेटिव एंड n कैन नॉट बी अ फ्रैक्शन, ओके, सो p बाय फ्रैक्शनल में कभी भी नहीं होगा, नेगेटिव पॉइंट्स में कभी भी नहीं होगा, सो दिस कैन बी नेग्लेक्टेड, n वैल्यू इज इक्वल टू, सो n इज इक्वल टू 5, ओके, तो हम लोग ने n का वैल्यू पता कर लिया, ओके, वी गॉट द वैल्यू ऑफ n, ओके, अब आपको नेक्स्ट क्या पता करना था, इस वाले क्वेश्चन में, ये वाला क्वेश्चन, ओके, इस वाले क्वेश्चन में आप लोगों को n and d, राइट, 6th वाले क्वेश्चन में आप लोगों को n and a of n पता करना था, गलत लिख दिया मैंने इसको, इधर पे a of n पता करना था, तो ओके, सो a of n, व्हाट इज द a of n, व्हाट इज द फार्मूला, इधर भी यूज कर लीजिए फार्मूला को, ओके, सो a of n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, एंड a पता है आप लोगों को 2 है, ओके, प्लस n माइनस 1, n कितना है 5 4, ओके, और d कितना आप लोगों का 8, ओके, 8, तो 8 चौका 32, ओके, 34, n इज इक्वल टू a of n इज इक्वल टू व्हाट, 34, ओके, दोनों के दोनों वैल्यूज को पता कर दिया हम लोग ने, n भी पता कर लिया, a of n भी पता कर लिया, नॉर्मल के वैल्यूज को, ठीक है। तो कभी भी आप लोग क्वेश्चन आप लोग को मिले तो आप लोग उसमें देखिए कि क्या गिवन पार्ट है, और उसके बाद गिवन पार्ट्स के देखने के बाद यू जस्ट गो थ्रू दैट कि किस चीजों को दिया गया है, जैसे कि 6th है, 7th है, 8th है, 9th है, ओके, 10th है, सारे क्वेश्चन इसी वाले मेथड से होंगे। अगर आपको डाउट है तो 2 क्वेश्चन और मैं करवा देता हूं इधर पे। देखिए a का वैल्यू कॉमन डिफरेंस फ्रैक्शन में हो सकता है, ओके, पॉइंट्स में हो सकता है कॉमन डिफरेंस, ओके, फर्स्ट टर्म हो सकता है पॉइंट में, कोई दिक्कत नहीं है, ओके, बट कभी भी नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव नहीं होंगे, ओके, कभी भी नंबर ऑफ टर्म्स पॉइंट्स में नहीं होंगे, याद रखिए इस चीज को, ओके, कभी भी नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव में नहीं होंगे और कभी भी नंबर ऑफ टर्म्स पॉइंट में नहीं होंगे, ओके। तो कुछ क्वेश्चंस ले लीजिए, जैसे कि हम लोग ने अभी तक 6th क्वेश्चन तक कर लिया, सो 7th वन भी बहुत इजी है, 8th भी है और 9th 10th, तो 7th वन देख लीजिए एक बार, अगर आप लोग चाहते हैं कि पूरा आपको मिल जाए तो टर्म्स को देख लीजिए, पूरा करवा देंगे आपको। 7th वन देख लीजिए, 7th वन कैसा है, a इज इक्वल टू 8 है, a इज इक्वल टू 8 है, a ऑफ n इज इक्वल टू गिवन है, क्या है, a ऑफ n 62 है, okay, and we have to find sum of nth भी दिया है, that is 210, okay, sum of nth term is 210 and find n and d, okay, finally गलती हो जा रही है कि मैं गलत लिख दे रहा हूं, n and d पता करना है, okay, 7th क्वेश्चन में n and d पता करना है, okay, 8th क्वेश्चन में देख लीजिए क्या है, 8th क्वेश्चन में, सॉरी ये 7th है, okay, ये 8th क्वेश्चन में देख लीजिए, a of nth is equal to, what is the a of nth, a of n is equal to 4, a of n 4 दिया हुआ है और d is equal to 2, okay, और s of n is equal to -14, okay, and find करना हम लोगों को, we have to find n and a, okay, ये दोनों क्वेश्चन गिवन है, okay, तो अब पहले इस वाले क्वेश्चन के देखिए क्या, इस वाले क्वेश्चन में क्या है, a is equal to 8, a of n is equal to 62, s of n is equal to 210, okay, तो
पहले इस वाले चीज में देखिए सीरीज को पहले कॉपी करें। तो आप लोग के पास दो टर्म्स, दो सीरीज है, a ऑफ n है और s ऑफ n है। तो दोनों सीरीज को कॉपी करने के बाद ओके इक्वेशन 1 बन जाएगा, इक्वेशन 2 बन जाएगा। तो जैसे कि a ऑफ n इज इक्वल टू ओके a प्लस n माइनस 1 d। ओके तो a ऑफ n कितना है हमारे पास, a ऑफ n 62 है, इज इक्वल टू a कितना है 8 है, 8 प्लस n माइनस 1 d। सो आई डोंट हैव द टू, दो वेरिएबल मेरे पास नहीं है। ओके दो वेरिएबल नहीं है तो पक्का दो इक्वेशन बनेगा 100%। जैसे कि कितना, इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग, देखिए 62 से माइनस 8 कर दिया तो 54 ओके इज इक्वल टू n माइनस 1। सो ये बन जाएगा n माइनस 1 d। ओके ये है एक इक्वेशन, और इसको आप लोग लिख सकते हैं nd माइनस d। ओके ये आप लोग का इक्वेशन नंबर 1। ओके आप लोग का इक्वेशन नंबर पता चल गया। सम ऑफ द nth टर्म का देखिए, सम ऑफ द nth टर्म इज इक्वल टू, अब देखिए दे हैव गिवन द लास्ट टर्म, they have given the last term, a of n is the last term, they have given the first term। तो याद रखिए कि दो टर्म्स दिया है, sum of the nth term is equal to n by 2 ओके a plus l। सर आपने ये वाला फॉर्मूला क्यों लगा दिया, क्योंकि सर देखिए इधर पे sum of nth term दिया हुआ है, a दिया हुआ है, लास्ट टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म इज a of n। ओके लास्ट टर्म a of n, तो मेरे को n पता चल जाएगा और मैं इधर पे डाल दूंगा, आंसर आ जाएगा बस। ठीक है तो सम ऑफ द nth टर्म कितना है इसका 210, n कितना है इसका, n तो मेरे को नहीं पता था, a कितना है 8 प्लस 62, लास्ट टर्म 62। ओके तो इसको सॉल्व करिए तो 210 इज इक्वल टू n by 2। ओके 62 से 8 करेंगे तो 70 और ये बन जाएगा क्या 35, ये बन जाएगा क्या 35। तो सो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 210 by 35। ओके और इसको कैंसिल कर देंगे। ओके 35 दूनी का 70 और 7 दूनी का 7 का 6। ओके 35 6 जा 230 28 ओके सो n इज इक्वल टू कितना हो गया 6। अब देखिए n का वैल्यू मेरे पास आ गया, n का वैल्यू डन हो गया। ओके और अब d का वैल्यू देखिए, अब n का वैल्यू मेरे पास आ गया तो d का वैल्यू इधर से मेरे को निकल जाएगा। तो 54 ओके इज ओके पुटिंग द वैल्यू ऑफ n, पुटिंग द वैल्यू ऑफ n, तो ये 54 इज इक्वल टू कितना n 6d माइनस d। ओके 6d माइनस d। ओके तो ये बन जाएगा और निकाल लीजिए ऊपर से 6 को, क्या बन जाएगा n माइनस 1d है ना, n माइनस 1d है ना इधर पे। तो 54 इज इक्वल टू n माइनस 1 कितना हो जाएगा, n माइनस 6 माइनस 1 5d। ओके 6 माइनस 1 कितना 5d। सो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 54 by 5। d का वैल्यू 54 by 5 आ गया, n का वैल्यू 6 आ गया। ठीक है चेक कर लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट इस वाले क्वेश्चन में देखिए a ऑफ n दिया है, सम ऑफ n टर्म दिया है, दो वैल्यूज पता करना है मेरे को, और दो वैल्यूज दो सीरीज के वैल्यूज, सम ऑफ एपीस का दिया, सम ऑफ द nth टर्म का दिया। तो पहले एपीस का निकालते हैं हम लोग। ओके पहले एपीस का निकालते हैं। तो इसमें क्या है a ऑफ n is equal to a plus n minus 1 d। देखिए क्वेश्चंस को हमेशा प्यार से करेंगे, समझ के करेंगे तो बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा और अच्छा भी लगेगा क्वेश्चन को। देखिए सीरीज में पहले फार्मूला लिख दिया, क्या है फार्मूला 4 is equal to, आराम से देखिए a plus n का वैल्यू मेरे को नहीं पता है और d का वैल्यू मेरे को 2 पता है, तो 4 is equal to a plus 2n minus 2 इस तरफ आ जाएगा। तो 6 is equal to a plus 2n। ओके ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। तो जब ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया तो मेरे को एक और इक्वेशन मिलेगा पक्का। और क्यों एक और इक्वेशन मिलेगा, क्योंकि तभी हम लोग इन दोनों वैल्यूज को पता कर सकेंगे। और वो कहां से मिलेगा, इधर से मिलेगा, सम ऑफ द nth टर्म इज इक्वल टू। अब देखिए इधर पे सर मैं इधर पे वो वाला फार्मूला लगा दूं, a plus n by 2 का कैसे लगाओगे सर वो वाला फार्मूला, क्योंकि आप लोग के पास तो d है। ओके लगाओगे भी तो उसको भी लगा सकते हो, इधर से a का वैल्यू डाल सकते हो, n का वैल्यू इसके अंदर डाल सकते हो, पर वो बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है तो याद रखिएगा कौन सा फार्मूला कहां पे लगाना है, इधर पे आ जाएगा आप लोग क्या 2a plus n minus 1 d। ओके तो सम ऑफ n का टर्म कितना है -14। ओके n का वैल्यू मेरे को नहीं पता है 2a, a का वैल्यू भी नहीं पता है मेरे को 2a प्लस n का वैल्यू नहीं पता है n minus 1, d का वैल्यू मेरे को पता है देखिए 2 की है 2। ओके सो -14 इज इक्वल टू n by 2 2a plus 2n minus 2 2a plus 2n minus 2। ओके 2n minus 2। अब इस 2 से सबको कैंसिल कर देंगे हम लोग, सबको कैंसिल करेंगे, ये 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल। ओके तो -14 इज इक्वल टू कितना बन जाएगा इधर मेरे पास देखिए
माइनस 14 क्या हो जाएगा इधर पे मेरे पास ए एन प्लस एन स्क्वायर ओके माइनस 1 ओके, और इस तरह चल जाएगा तो सो ए एन प्लस एन स्क्वायर ओके इस तरफ चला गया तो प्लस इज इक्वल माइनस 1 प्लस 1 और ये हो जाएगा 13, तो इस तरह हो जाएगा तो प्लस 13 इज इक्वल टू 0 ओके, एन स्क्वायर ए एन प्लस 13 इज इक्वल टू 0 ओके। और अगर कोई डाउट हो तो आप लोग इधर पे 13 लिख दीजिए। देखिए क्या क्या हम लोग ने ये इक्वेशन नंबर 2 मिल गया मेरे पास ओके। अब देखिए क्या किया हम लोग ने, a ऑफ n का वैल्यू 4 था, a ऑफ n का वैल्यू 4 था तो हम लोग ने लगाया a ऑफ n इज इक्वल टू 4 ओके, d का वैल्यू उन्होंने ऑलरेडी दे दिया था दैट इज 2n - 2 ओके, 2n - 2 तो 4 इज इक्वल टू 2n - 2 इस तरफ तो जाएगा प्लस 2 तो a प्लस 2n इज इक्वल टू 6 हो गया ठीक है। अब इसके अंदर देखिए सम ऑफ द nth टर्म का क्या वैल्यू था, सम ऑफ द nth टर्म का वैल्यू था n/2 2a प्लस n - 1 ओके, तो n/2 n का वैल्यू मेरे को नहीं पता तो n/2 ऑलरेडी सम ऑफ द nth टर्म का वैल्यू पता तो -14 तरफ लिख दिया, 2a प्लस ओके n कितना था n नहीं पता n - 1, d का वैल्यू मेरे को पता है, d का वैल्यू कितना है 2 है ओके, d का वैल्यू कितना 2 है तो मैंने डाल दिया इसको और ये वाला फार्मूला से मेरे को देखिए इधर पे नॉर्मली 2a प्लस 2n - 2 तो सबको कैंसिल कर दिया तो a प्लस n - 1 हो जाएगा और n इससे इनटू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ये, सो an प्लस n इंटू n स्क्वायर माइनस इधर हो जाएगा सॉरी an प्लस n स्क्वायर प्लस इधर पे 1 इंटू n हो जाएगा ओके। तो ये हो जाएगा क्या मेरे पास -14 इज इक्वल टू an प्लस n स्क्वायर माइनस n ओके, गलती लिख दिया था उधर से। अब देखिए अब मैं इधर से n का वैल्यू डाल सकता हूं या फिर a का वैल्यू डाल सकता हूं, कुछ भी इधर से मैं a का वैल्यू ले सकता हूं या फिर n का वैल्यू ले सकता हूं। तो आई नो दैट फ्रॉम दिस आई नो दैट a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 - 2n, क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू क्या 6 - 2n, सो a इज इक्वल टू 6 - 2n ओके। a का वैल्यू इधर पे डाल दीजिए, a का वैल्यू इधर डाल दीजिए, a इज इक्वल टू कितना है 6 - 2n है, a का वैल्यू इधर डाल दीजिए ओके, तो क्या बन जाएगा ये -14 इज इक्वल टू a का वैल्यू 6 - 2n ओके इनटू n प्लस n स्क्वायर माइनस n ओके इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये देखिए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6n - 2n स्क्वायर ओके प्लस n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू -14 ओके। अब देखिए -2n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कितना बन जाएगा ये -2n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कितना बन गया माइनस n स्क्वायर, तो 6n और माइनस ये क्या बन जाएगा 5n ओके 5n बन गया ये ओके 5n माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू -14। अब देखिए इस वाले फॉर्म में आ गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में आ गया तो लेके आइए इसको इस तरफ ओके, मैं इधर पे इसको सॉल्व करता हूं तो ये बन जाएगा n स्क्वायर माइनस 5n ओके प्लस -14 इज इक्वल टू 0 ओके, तो 7 2 जा 40 ओके, तो ये बन जाएगा n स्क्वायर प्लस 7n माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इज इक्वल टू 0, तो n कॉमन ले लेंगे तो n - 7 प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो n - 7 इज इक्वल टू 0, तो ये बन गया क्या n प्लस 2 ओके एंड n - 7, तो मिलेगा मेरे को n इज इक्वल टू -2 ओके और n इज इक्वल टू +7। अब देखिए ओके n इज इक्वल टू आराम से देखिए इसको n इज इक्वल टू क्या -2 और n इज इक्वल टू क्या +7, तो n का वैल्यू -2 तो कभी भी नहीं होगा, तो n इज इक्वल टू +7, तो n का वैल्यू कितना हो गया +7 हो गया ओके, n का वैल्यू कितना हो गया +7 हो गया। अब n का वैल्यू आपने निकाल लिया तो आप लोगों को डायरेक्टली a ऑफ n से a का वैल्यू पता चल जाएगा ओके, सो मैं लिख डालता हूं डायरेक्टली फ्रॉम इक्वेशन 1, तो क्या होगा 6 इज इक्वल टू a प्लस 2n, 6 इज इक्वल टू a प्लस 2n, तो 6 इज इक्वल टू a का वैल्यू नहीं पता, 2n का वैल्यू मेरे को पता 7 टू द 14, तो सो -8 इज इक्वल टू a का वैल्यू आप लोगों का क्या आ जाएगा -8। तो याद रखिए कोई भी क्वेश्चन को आप लोग कर रहे हैं तो प्लीज मेरे आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चंस के हर एक पार्ट्स को समझिए कि कैसे हो रहा है, इधर से नहीं निकल रहा था इधर से नहीं निकला तो हम लोग ने इस वाले में डाला और इस वाले में इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, तो दैट हियर वी यूज द सब्स्टिट्यूशन मेथड। व्हाट सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो दिस इज सब्स्टिट्यूशन मेथड
सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, अगर आप लोग मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को सारे, या आप लोग इस चैप्टर के साथ खेलने लग जाएंगे। अगर आप लोगों ने मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व किया तो आप लोग इस चैप्टर के साथ खेलने लग जाएंगे। तो याद करिएगा हमेशा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस उतना ही ज्यादा चैप्टर के ऊपर आपका ग्रिप। ओके, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा इस चैप्टर के ऊपर आपका ग्रिप होगा। ओके, लास्ट 2 क्वेश्चंस बाकी था। ओके, लास्ट 2 क्वेश्चन है 9th एंड 10th। ओके, 9th एंड 10th। ओके, उसको भी सॉल्व कर देते हैं। 9th वाला क्वेश्चन है a is equal to 3, okay, and n is equal to 8 and s is equal to 192. So find d। और 10th वाला क्वेश्चन देखिए, l is equal to 28, s is equal to 144। There are total 9 terms, so n is equal to कितना है 9। okay, n का वैल्यू दे दिया है। फाइंड a, क्या पता करना है, a पता करना है, फाइंड a। ओके, तो इस क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को करते हैं। क्या है इसके अंदर, a का वैल्यू दे दिया, n का वैल्यू दे दिया, सम का वैल्यू दे दिया, ठीक है। और हम लोग को पता करना है d, हम लोग को पता करना है d। तो सबसे पहले हम लोग 2 इक्वेशन को डाल देंगे, या फिर हम लोग के पास n का वैल्यू हो गया, सम ऑफ द nth टर्म का वैल्यू हो गया, तो हम लोग के पास a ऑफ n आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए, तो सम ऑफ द nth टर्म, सबसे पहले सम ऑफ द nth टर्म इज इक्वल टू क्या होता है, n/2 a plus l। ओके, a plus a of nth, a plus a of nth, राइट। सर अब ये आपने ऐसा क्यों ले लिया? देखिए मैं आपको बताता हूं, सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताता हूं कि हम लोग ने लिया कैसे। गिवन पार्ट पे हमेशा फोकस करें। देखिए मैथमेटिक्स चाहे कुछ भी, कितना भी हार्ड क्वेश्चन हो, कितना भी हार्ड क्वेश्चन हो, आप लोग को एक चीज मैथमेटिक्स ये बताता है कि कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो और कितना भी टफ क्वेश्चन हो, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पक्का हो। ओके, मैथमेटिक्स देयर इज एवरी, लाइक फॉर एवरी प्रॉब्लम देयर इज अ सॉल्यूशन, फॉर एवरी प्रॉब्लम। लाइफ में इस चीज को अप्लाई करिए। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं इस चीज से कि लाइक अगर गिवन पार्ट पे अगर आप लोगों ने ज्यादा फोकस किया तो आपको पता चलेगा कि व्हाट यू हैव टू यूज। तो फोकस करिए गिवन पार्ट पे कि a इज गिवन, n इज गिवन, सम ऑफ द nth टर्म इज गिवन, सम ऑफ द nth टर्म इज गिवन, राइट। सम दिया है तो सम ऑफ द nth टर्म, दोनों एक ही। तो मेरे को सम ऑफ द nth टर्म इज गिवन, n is given, a is given, so from here I will be getting a of nth term, and if I will be getting the a of nth term, अगर मेरे को a of nth पता चल जाएगा तो I can use the formula a of nth is equal to a plus n minus 1 d। ओके, तो a भी है, n भी है, और d मेरे को पता चल जाएगा क्योंकि a of nth मेरे को पता चल गया। तो यही चीजें देखिए यूज करिए। इस क्वेश्चन को हम लोग और एक मेथड से कर सकते थे। इस क्वेश्चन को हम लोग कर सकते थे कि सम ऑफ द nth टर्म का फार्मूला डाल के a of nth टर्म का फार्मूला डाल के दोनों को इक्वेट करेंगे तो a आ जाएगा, और वो बहुत लेंथी है। क्या मतलब है, अगर लेंथी, अगर सही इजी मेथड से आपका काम चल जाए तो, ठीक है। तो इसको देखिए कैसे करेंगे। सम ऑफ द nth टर्म इज इक्वल टू 192 इज इक्वल टू क्या, n/2 है 8/2। ओके, a का वैल्यू कितना है 3 प्लस a nth का वैल्यू मेरे को नहीं पता, तो ये मैंने कैंसिल कर दिया, इसमें 4 आ गया। ओके, और 4 को इधर लेके आ गया तो 192 डिवाइड बाय 4। ओके, तो 4 दूनी का 16, 16, ओके, 17 18 19, चल 4 9 4 8 32, 48 इज इक्वल टू 3 प्लस a ऑफ nth टर्म। सो a of nth टर्म इज इक्वल टू 48 minus 3, 45। a of nth टर्म मेरे को क्या पता चल गया, 45 पता चल गया। a of nth मेरे को पता चल गया 45 है। अब देखिए a of nth मेरे को पता चल गया 45 है। I have a, I have n, and easily I can find the d। तो कौन से फॉर्मूले से पता करेंगे, a of nth is equal to a plus n minus 1 d। a of n कितना है छोटू, 45 is equal to a कितना था 3 plus n कितना है 8, 8 minus 1 7, 7d। तो इस तरफ लेके आ जाइए, कितना बन जाएगा 42 is equal to 7d। सो 7 6 42, 42 डिवाइड बाय 7, 7 6 42। ओके, 6 is equal to d। सो d is equal to 6 आप लोगों को इजीली पता चल गया। देखिए क्वेश्चन को अगर आप लोग समझ गए, इजीली उसका आंसर आपके हाथ में होगा। ओके, याद करिए इस चीज को। इधर पे देखिए, लास्ट टर्म इज गिवन, सम ऑफ द nth टर्म इज गिवन, ओके, n इज गिवन। तो इजीली देखो तीन चीज आप लोगों के सामने है, लास्ट टर्म में है, सम ऑफ द nth टर्म है, और
nth टर्म। तो याद करिए मैंने क्या बोला था कि जब तीनों चीजें आपको गिवन है तो यू हैव टू यूज द फार्मूला, यू कैन यूज द फार्मूला सम ऑफ द nth टर्म इज इक्वल टू n by 2 ओके a प्लस ओके l। अगर सर आप कहीं पे l लिख रहे हो कहीं पे a of n लिख रहे हो तो मैंने बताया आप लोगों को कि a और a of l दोनों ही एक ही है ओके। a of n इज इक्वल टू और l सॉरी कहीं पे आप मैं a लिख रहा हूं कहीं पे सॉरी कहीं पे मैं a of n लिख रहा हूं ओके और कहीं पे l लिख रहा हूं तो दोनों का मतलब एक ही होता है, चाहे a लिखे चाहे a of n लिखिए, a लिखिए a of n लिखिए चाहे l लिखिए, दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है। डोंट गेट कंफ्यूज। देखिए व्हाई आई एम यूजिंग दिस वन अगेन सम ऑफ द nth टर्म आई हैव n I have okay n I have and a also l I have so easily I can use the formula okay। मेरे को इधर से a मिल जाएगा ओके। ज्यादा नहीं करना, कुछ ज्यादा नहीं सोचना है इसके अंदर। सम ऑफ द nth टर्म इज इक्वल टू 144 इज इक्वल टू n by 2 9 by 2 ओके। a कितना है, a कितना है आप लोगों का 9 ओके। 9 माइनस l कितना है ओके ओ सॉरी a तो मेरे को पता नहीं है, a प्लस l 28 ओके। इसको करिए 144 into 2 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू a प्लस 28। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ओके, ये ऊपर से और ये नीचे, तो ये बन जाएगा क्या 9 9 1 9 9 8 72 9 10 9 8 सॉरी 9 1 9 तो फिर कितना बचा मेरे पास 5 9 6 54 16 ओके। सो 9 1 9 10 11 12 13 14 ओके 9 5 45 9 6 54 ओके। तो 16 by 2 28 ओके 32 16 दूनी का 32 32 minus 28 is equal to a तो क्या बन जाएगा मेरे पास 4। सो a is equal to 4 आ गया। देखिए क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि गिवन पार्ट कम है तो बड़ा होगा और जबकि उल्टा है आंसर छोटा हो गया ओके। तो आज के दिन बस इतना ही ओके। थैंक यू ओके, थैंक यू। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए ओके। और जैसे आप लोगों को जैसा भी वीडियो लगे प्लीज कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए कि आपको, और नीचे बेल बटन को दबा दीजिए ताकि व्हेनेवर आई पुट द वीडियो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग उसको उसी टाइम देख लीजिए। देखिए वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट लगता है ओके, आप लोग के लिए थोड़ा हम लोग वीडियो बनाते हैं तो थोड़ा लेट लगता है उसको बनाने में, क्योंकि शूट करने में उसको फिर वापस डालना है YouTube पे, तो ये सारी चीजें थोड़ा टाइम लेती हैं। पर हाँ जब भी बन जाता है तो हम लोग का यही होता है कि हम लोग डायरेक्टली आप लोगों को जल्दी से और अच्छे अच्छे वीडियो प्रोवाइड करें, और आप लोगों का सपोर्ट तो है ही जो देख के बहुत अच्छा लगता है ओके, और ऐसा एक पॉजिटिव फीलिंग आती है। तो थैंक यू सो मच आप लोग के सपोर्ट के लिए, और आप लोग को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच और थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स अ लॉट।